जय श्री राम मित्रों, मैं हूं आस्था का केंद्र त्रिवेणी संगम पर और आप इधर बगल में आप देख रहे हैं कि ये त्रिवेणी संगम है और उसके जस्ट बगल में ये तीर्थ पुरोहित लोगों का ये जो लाइन है आप देख सकते हैं कि तीर्थ पुरोहित यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, जिन्हें पंडा भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप जो है कि रोड़ी चंदन लगवा सकते हैं और जो आप लोगों को पूजा वगैरह कोई विशेष अनुष्ठान अगर संगम पर करवाना हो तो उसको कैसे करवाएंगे, मैं इनसे जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। यदि आप दूर दराज से यदि आप आते हैं तो जो है कि यदि कोई अनुष्ठान यदि आप लोग करवाना चाहते हैं तो त्रिवेणी संगम पर कैसे करवा सकते हैं तीर्थ पुरोहित के माध्यम से, तो ये जानने का मैं प्रयास करूंगा। ये हमारे बीच तीर्थ पुरोहित हैं। क्या नाम है भैया? भैया रामराज मिश्र। रामराज मिश्र जी। तो यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम में आप कब से हैं? भैया हमको हो गया 30 साल बैठते हुए। 30 साल। तो इसके पहले भी आप मतलब कोई परंपरा मतलब पूर्व से चला आ रहा है हमारे। पूर्व से चला आ रहा है, काफी पुराना। जब ये बैसाख मास चल रहा है और उसका समापन है बैसाख का, तो एक महीने लोग स्नान की अपना दान पुण्य कर रहे हैं, जिससे जो बन रहा है अन्नदान, फल दान, वस्त्र जो भी बना सब दान कर रहे हैं। तो ये माघ मेले में या फिर अर्धकुंभ महाकुंभ में क्या आपका कोई शिविर वगैरह भी लगता है? जी, शिविर भी लगता है मेरा, जिससे बाहर से लोग आते हैं, श्रद्धालु रहना चाहते हैं। श्लोक सेवा आश्रम के नाम से चलता है मेरा। अच्छा, कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो संपर्क सूत्र है मेरे पास, आप बता दे सकते हैं तो बता दीजिए। वो बाल सूर्य का झंडा रामराज मिश्र के नाम से लगा रहता है मेरा शिविर। और मोबाइल नंबर और देना चाहेंगे? 9140 37 00 37। आप मान लीजिए कोई अनुष्ठान करने के लिए आता है, कराने के लिए यहाँ पर किसी का संकल्प होता है, किसी का मनौती होता है, तो यहाँ पर आते हैं लोग, तो क्या मतलब उसको कराया जाता है आपके यहाँ? जी हाँ, यहाँ सारा पूजन पाठ कर्म जो भी होता है धर्म कर्म का सब कराया जाता है यहाँ। एक लोगों के मन में संदेह ये रहता है कि जैसे बाहर से जो मान लीजिए आसपास लोकल के लोग रहते हैं तो जानते हैं कि कितना हमको यहाँ संगम पर देना है, कितने में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं जैसे उनके संदेह होता है, जैसे साउथ के लोग हो गए, असम क्षेत्र से आ गए, तो उनके मन में संदेह रहता है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं अनजान जगहों पर, तो हमसे इस अनुष्ठान का कितना लिया जाएगा, कहीं लोग हमको ज़्यादा पैसा लेकर धूर्त ही हमारे साथ में कर दें, जहाँ 2000-4000 में काम होने वाला है 50,000 में काम हो जाए, ये मन में लोगों को शंका रहती है। तो ये इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा जिससे लोग आपके पास आएँ तो उतने पैसे में काम हो जाए। अब तो यहाँ सब चीज़ का जो है एक बोर्ड लग गया है मेला प्राधिकरण द्वारा, इसमें सब पूजन का लिखा हुआ है, तो कोई ज़्यादा नहीं ले सकता उनसे। अच्छा, ये कहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड? ये आपका बांध पर लगा हुआ है, संगम नोज के ऊपर लगा हुआ है, सब जगह बोर्ड लग गए हैं इस बार। इसमें कोई मतलब ज़्यादा वसूल नहीं कर सकता जी। तो लगभग आप जो मेन अनुष्ठान किए जाते हैं उनका प्राइस कुछ मतलब अंदाज बता सकते हैं कि कितना? देखिए, इसमें कोई प्राइस नहीं, मतलब इसमें तो आप 1 रुपये से लेकर जितना भी आपके सामर्थ्य हो उतना कर सकते हैं, कोई इसमें रेट नहीं होता कि मतलब इतना लगता है। रेट तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जिसके पास गरीब है नहीं दे सकता तो कितने जितना मतलब जो भी हो जाए उससे जितना उसका बजट अलाउ करे उस हिसाब से किया जाता है। अच्छा, तो मित्रों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि आप आते हैं संगम पर, कोई अनुष्ठान आप लोगों को करवाना है तो तीर्थ पुरोहित जो मैंने आपको बात कराया यहाँ पर आकर कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप कितने में मतलब करा सकते? जैसे 2000, 4000, 10,000, 20,000 तक भी होता है, जितना मतलब जितना कम से कम दे सकें अपना, कोई नहीं कितना है उतना ही दे सकते हैं। तो आपकी जो श्रद्धा होगी जिस अनुष्ठान में 1000, 2000, 4000 जितना आपका श्रद्धा काम करती है नहीं है तो कहाँ देगा, उतना ही आप दे सकते हैं और उतने में आप अनुष्ठान करवा सकते हैं। और आपको कोई किसी तरह का बाध्यता नहीं है, न कोई अनुष्ठान करने के बाद आपको बाध्य किया जाएगा कि आपको इतना देना ही देना है। क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती है मित्रों कि अनुष्ठान होने के बाद कहते हैं कि भैया हमको 10,000 चाहिए, इससे पहले नहीं होगा, इसके पहले मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा यदि कोई शिकायत आती है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आकर दोबारा आप लोगों से संपर्क कराऊंगा कि इस अनुष्ठान के लिए आपसे कितना लिया गया है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और महाराज जी का नंबर आपने बता दिया और इनका जो चिन्ह है निशान है वो भी इन्होंने बताया। एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं जिससे कि यदि आप लोग कहीं से आना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक बार अपना पता, निशान और मोबाइल नंबर फिर से बताएं। मेरा निशान है बाल सूर्य का झंडा, पंडित रामराज मिश्र। मोबाइल नंबर 9140 37 00 37।
तो यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप लोग संतुष्ट हैं तो ठीक है, और अन्यथा मैं अगली बार कहीं और भी बात करके आप लोगों को अलग वीडियो प्रेषित करने का प्रयास करूँगा। जय सिया राम।